Good morning students, I hope you all are fine. Yes beta, let us start study. Today we will discuss reason of communicable disease. ठीक है, किन की वजह से communicable disease जो है बीमारियां हैं वो एक वन पर्सन टू अनदर पर्सन फैल सकती हैं या फिर उसके थ्रू एक हेल्दी पर्सन भी बीमार हो सकता है. ठीक है, सो फर्स्ट रीज़न इज़ थ्रू डायरेक्ट कॉन्टैक्ट. अगर हम किसी बीमार व्यक्ति के साथ डायरेक्ट टच में रहते हैं, ठीक है, उनके कपड़े यूज़ करते हैं, उनकी हैंकी यूज़ करती है, जिनको खांसी है, जुकाम है, ठीक है, बुखार रहता है, जिनको दांत खाज खुजली या फिर रिंग वॉर्म दांत की प्रॉब्लम है, ठीक है, उससे क्या है वो उन इन्फेक्शन बने रहने का खतरा रहता है. ठीक है, हम भी एक हेल्दी पर्सन भी इस तरीके के बीमार पर्सन के संपर्क में आने से एक हेल्दी पर्सन भी बीमार हो सकता है. ठीक है, सो दिस वन इज़ ऑल्सो द मेन रीज़न ऑफ communicable disease, spreading of communicable disease. ठीक है, एंड द सेकेंड वन इज़ थ्रू इन्फेक्टेड फूड एंड वाटर. ठीक है, जैसे इन्फेक्टेड फूड एंड वाटर का मतलब ऐसा खाने पीने का सामान जो इन्फेक्टेड है, ठीक है, जिसके थ्रू इन्फेक्शन फैलने का खतरा बना रहता है. जैसे मान लो घर में खाने पीने का सामान जो हम ओपन कई बार रख देते हैं, ठीक है, उसके ऊपर जो जैसे आसपास मक्खी है, कॉकरोच, फ्लाइज, ऐसी मतलब हार्मफुल मतलब रैट्स हो गया, एनिमल्स, ठीक है, अगर आसपास इनके रहते हैं तो वो क्या करते हैं, कैरी करते हैं अपने साथ जर्म्स को जो हमारे खाने में उससे मिक्स करते हैं या फिर हमारे खाने में अगर वो बैठ जाते हैं, ठीक है, आसपास अगर वो टच में रहते हैं उसके, तो वो क्या हमारे फूड एंड वाटर को इन्फेक्टेड कर देते हैं जो हमारे लिए अनहेल्दी है, जिससे हमें कोलेरा, टाइफाइड जैसी बीमारियां हो सकती है. ठीक है, जैसे उल्टी दस्त हो गए, टाइफाइड हो गया, इस तरीके की बीमारियां लग जाती हैं. ठीक है, सो हमें हमेशा क्या है खाने पीने का सामान ढक कर रखना चाहिए ताकि इस तरह की बीमारियां, इस तरह का इन्फेक्शन हमारी बॉडी में ना पहुंच सके. ठीक है बेटा, नेक्स्ट वन इज़ थ्रू एयर. हवा के संपर्क में आने से भी हमें बीमारियां लग सकती हैं, हमें भी इन्फेक्शन हो सकता है. जैसे किसी को सर्दी जुकाम है, निमोनिया है, टीबी है, ठीक है, तो इस तरह के जिन लोगों को कोल्ड, निमोनिया, टीबी इस तरह की बीमारियां हैं, जब भी हम उनसे बात करते हैं तो हमें फेस कवर करके बात करना चाहिए. क्यों? बिकॉज जब वो पर्सन जो अनहेल्दी पर्सन है, जिसे इस तरह की कोई बीमारी है, अगर वो बात करते हैं तो उनके मुंह से निकलने वाली जो छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स होती हैं, ठीक है, वो हवा के संपर्क में आने से क्या है हमें भी इन्फेक्ट कर सकती है. ठीक है, सो इस वजह से हम एक हेल्दी पर्सन भी बीमार हो सकता है. सो दीज ऑल आर द मेन रीज़न ऑफ स्प्रेडिंग कम्युनिकेबल डिजीज़. ओके, एंड द नेक्स्ट वन इज़ थ्रू एनिमल्स. एनिमल्स के थ्रू भी हमें बीमारियां लग सकती हैं जो हमारे लिए बहुत डेंजरस हैं, लाइक मस्कीटोज़ यानी कि मच्छर. ये हमारे लिए जानलेवा भी हो सकते हैं. ठीक है, और इनसे फैलने वाली बीमारियां देखो बेटा, डेंगू, मलेरिया, टाइफाइड, ये सब बीमारियां क्या है मस्कीटोज से फैलती हैं. कौन सा मस्कीटो? एड्स मस्कीटो. ठीक है, इससे क्या है मच्छर के काटने से, ठीक है, वो क्या करते हैं अपने साथ जर्म्स को कैरी करते हैं. ठीक है, फिर वो उस जर्म्स को वन पर्सन टू अनदर पर्सन जब वो बाइट करते हैं, ठीक है, तो वो क्या है वो इजीली किसी हेल्दी पर्सन को इन्फेक्ट कर सकते हैं. ठीक है, सो मस्कीटोज आर द कॉमन वेक्टर, यानी कि सबसे जहरीले जानवर होते हैं ये. ठीक है, जिससे क्या है जानलेवा बीमारियां लग सकती हैं. एक हेल्दी पर्सन भी इनकी वजह से बीमार हो सकता है. ठीक है, सो दिस इज़ ऑल्सो द मेन रीज़न ऑफ स्प्रेडिंग कम्युनिकेबल डिजीज़. ओके बेटा, एंड द लास्ट टॉपिक ऑफ योर दिस चैप्टर इज़ प्रिवेंशन ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज़. ठीक है, एक पर्सन से दूसरे पर्सन को फैलने वाली बीमारियों को हम कैसे रोक सकते हैं. ठीक है, तो क्या कर सकते हैं हम बेटा, हमें हमेशा अपने आसपास घरों में, स्कूल में, अपने प्लेग्राउंड में, ठीक है, जहाँ हम रहते हैं, ठीक है, हर जगह क्या साफ़ सफाई का ध्यान रखना चाहिए. लाइक किचन, टॉयलेट्स एंड बाथरूम हमेशा क्लीन करने चाहिए रेगुलर. नेट शुड बी फिक्स्ड ऑन विंडोज़. इस तरीके से विंडो पे में जाल लगवा लेना चाहिए जिससे क्या है मक्खी मच्छर अंदर ना आ सके.
ठीक है। वी मस्ट प्रोटेक्ट आवर सेल्फ फ्रॉम मस्कीटोज बाइट, ठीक है, हमें अपने आप को मच्छरों के काटने से बचाना चाहिए, ठीक है। डस्टबिन शुड बी कवर्ड टू प्रिवेंट फ्लाइज, ठीक है, डस्टबिन को हमेशा कवर करके रखना चाहिए, ठीक है, जिससे क्या है वो मक्खी मच्छर उसमें बैठ ना सके, जर्म्स को फैला ना सके। नेक्स्ट वन इज़ अ हाइजेनिक environment must be maintained at place like bakeries, restaurant, dairies where food is cooked, ठीक है। तो इस तरह के प्लेस में हमेशा साफ़ सफाई का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए जहाँ पर खाने पीने का सामान मिलता है, ठीक है। एंड द नेक्स्ट वन इज़ हाउसेस मस्ट बी एयरी एंड ओपन टू द सनलाइट, हमारे घर हमेशा मतलब ओपन एंड एयरी, हमेशा खुले और एयरी होने चाहिए जहाँ से हवा क्रॉस हो सके और जहाँ पे प्रॉपर सनलाइट पहुँच सके, ठीक है। मोस्ट जर्म्स डाई व्हेन एक्सपोज टू फ्रेश एयर एंड सनलाइट, ठीक है, ज़्यादातर कीटाणु क्या है ओपन एंड एयरी अगर हमारा घर और घर का एनवायरनमेंट होगा तो ज़्यादातर जर्म्स है फ्रेश एयर में आकर मर जाते हैं, ठीक है। बेडिंग एंड क्लोथिंग शुड बी ड्राइड इन द सन फ्रॉम टाइम टू टाइम, ठीक है, हमेशा कपड़ों को क्या है और बिस्तर के कपड़ों को प्रॉपरली धूप में सुखाते रहना चाहिए। द पेशेंट रूम शुड बी केप्ट क्लीन एंड जर्म्स फ्री, पेशेंट का रूम हमेशा साफ़ सुथरा होना चाहिए एंड जर्म्स फ्री होना चाहिए। क्लोथ्स एंड अदर थिंग्स ऑफ द पेशेंट शुड बी केप्ट सेपरेट, ठीक है, पेशेंट के कपड़े हमेशा और जो उसके इस्तेमाल यूज़ वाली चीज़ें हैं उनको हमेशा अलग रखना चाहिए। दीज थिंग्स शुड बी डिसइंफेक्टेड बाय वॉशिंग इन हॉट वाटर, ठीक है, उनके कपड़े उनका सामान क्या है हमेशा गर्म पानी में धोते रहना चाहिए। चिल्ड्रन सफरिंग फ्रॉम इन्फेक्टियस डिजीज़ शुड नॉट बी अलाउड टू गो टू द स्कूल अंटिल दे रिकवर फुल्ली, ठीक है, बच्चों को स्कूल तब तक नहीं भेजना चाहिए जब तक वो प्रॉपरली ठीक ना हो जाए, ठीक है, बीमार बच्चों को स्कूल नहीं भेजना चाहिए जब तक वो कम्प्लीटली कवर नहीं कर लेते हैं, ठीक नहीं हो जाते, ठीक है। वी मस्ट यूज़ क्लीन वाटर फॉर ड्रिंकिंग एंड कुकिंग, हमेशा पीने के लिए और खाना बनाने के लिए साफ़ सुथरा पानी यूज़ करना चाहिए। वाटर मस्ट बी बॉइल्ड फॉर 10 मिनट्स एंड देन स्टोर्ड इन कूल एंड कवर्ड कंटेनर, ठीक है, पानी अगर जिनके घरों में आरओ नहीं लगा है तो वो उन्हें क्या करना चाहिए बेटा, पानी को हमेशा बॉईल करके पीना चाहिए 10 मिनट्स, ठीक है, और उनको एक साफ़ सुथरे कंटेनर में रख देना चाहिए, ठीक है। वाटर फिल्टर कैन ऑल्सो बी यूज फॉर प्योरीफिकेशन ऑफ वाटर, ठीक है, हमें प्रॉपर आरओ फिल्टर्स का यूज़ करना चाहिए फॉर प्योरीफिकेशन ऑफ वाटर को जिससे प्योर किया जा सके, ठीक है, जो हमारे लिए हेल्दी हो। लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर कैन बी प्योरीफाइड बाय क्लोराइनेशन, यानी कि ज़्यादा पानी अगर हम यूज़ कर रहे हैं कहीं पे तो उनमें क्लोरीन की गोलियां डालते रहना चाहिए जिससे क्या है हानिकारक कीटाणु है जर्म्स है ख़त्म हो जाए और पानी यूज़ करने के लायक हो, ठीक है। ऑयल मस्ट बी स्प्रेड ऑन द सरफेस ऑफ वाटर इन टैंक्स एंड पोन्स टू डिस्ट्रॉय मस्कीटो लार्वा, ठीक है, मच्छरों का लार्वा ख़त्म करने के लिए डिस्ट्रॉय करने के लिए जहाँ कहीं भी ओपन एरिया में वाटर टैंक है पॉन्ड्स हैं वहाँ पर ऑयल का स्प्रे करते रहना चाहिए, ठीक है बेटा। वैक्सीनेशन इज़ अनदर वे ऑफ प्रोटेक्टिंग चिल्ड्रन अगेंस्ट सम कॉमन बट डेडली चाइल्डहुड डिजीज़, ठीक है, बच्चों को हानिकारक बीमारियाँ जैसे मलेरिया, ठीक है, हैजा, उल्टी, दस्त, इन अलग डिफरेंट टाइप ऑफ डिजीज़ से बचाने के लिए बच्चों को प्रॉपर वैक्सीनेशन या पोलियो ड्रॉप्स कॉन्टीन्यूसली देते रहना चाहिए, लगवाते रहना चाहिए, ठीक है बेटा। सो दिस वाज द लास्ट टॉपिक ऑफ योर बुक, रीड दिस टॉपिक केयरफुली, ओके बेटा, थैंक यू।